अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ पर भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये भी हम स्टार्ट कर रहे हैं आजकल अपने फेवरेट काम से, जो कि है परिंदों को खाना डालना। तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था कि ऐसे ज़रूर किया करें, क्योंकि परिंदे भी जो है ना वो हमारे लिए दुआ करते हैं। तो मैं रात को जितने भी रोटी के टुकड़े बचते हैं वो याद से जो है ना वो हल्के से पानी में डिप कर देती हूँ, ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और सुबह इस तरह से मैश करके फिर मैं इसको डाल देती हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि आप ना मिट्टी का बर्तन ले आएँ तो उसमें खाना डाला करें। तो इंशाल्लाह अभी ना आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा मार्केट जाने का। आपको पता है कि अब मतलब जिस टाइम हम फ्री होते हैं ना रात को, तो लॉकडाउन लगा होता है, उस टाइम सारी मार्केट सब कुछ जो है ना वो आपको पता है 9 बजे के करीब बंद हो जाता है। सिर्फ खाने पीने की चीज़ें जो है ना वो 11 बजे तक खुली रहती हैं, और 9 बजे तक हमारे घर से ही नहीं हमारी मतलब फुर्सत मिल रही होती बाहर जाने के लिए। इसलिए सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे काम जो है ना वो हमारे पेंडिंग चल रहे हैं। ये सोचते हैं कि सुबह ये कर लेंगे, लेकिन वो काम रह जाता है क्योंकि बाज़ार में बिल्कुल भी नहीं जाया जा रहा। तो इंशाल्लाह जब मेरा चक्कर लगेगा तो मैंने एक कुंडी भी लेके आनी है पानी के लिए, और साथ में परिंदों को दाना डालने के लिए या फिर इस तरह से कोई भी चावल रोटी सॉफ्ट करके डालने के लिए भी एक लेके आना मैंने मिट्टी का बर्तन इंशाल्लाह। तो बस चक्कर मेरा लग जाए फिर मैं ज़रूर जो है ना वो जाऊँगी और ये चीज़ें करके आऊँगी। तो बस जनाब हमारा डे हो गया है स्टार्ट। मैंने भी नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। आप लोगों को मैंने बताया ना कि हमेशा मैं कामों का स्टार्ट ऐसे लेती हूँ कि जब भी कोई काम ऐसा होता है ना जिसमें थोड़ा सा टाइम लगना होता है, तो मैं उस काम को पहले शुरू कर देती हूँ। उतनी देर में फिर मैं कोई और काम कर लेती हूँ। जैसे कि मुझे पता था कि अब मामा की तरफ से मैं आई थी तो काफ़ी सारे कपड़े जमा हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो लॉन्ड्री जो है ये तो डन करती हूँ आज से। मैं सबसे पहले मशीन ऑन कर दी थी। साथ में फिर मैं आई, मैंने सोचा कि ब्रेड बना लेती हूँ। अब ब्रेड बना के मैं जाऊँगी और जाके फिर नाश्ता बनाऊँगी। इस तरह से जो ना माइंड में अपने कामों की तरतीब जो है ना मैं सेट कर लेती हूँ कि मुझे कब कौन सी चीज़ करनी है, तो फिर काम सारे जो है ना काफ़ी इजी हो जाते हैं। और मेरा रूम भी इतना ज़्यादा मेसी हुआ था, तो रात को हमने सारे का सारा रूम भी नीट किया है। जितना भी हमारा जो स्टॉक था वो हमने सारा अच्छे से देख देख के रखा है, क्योंकि बहुत से हमारे बैग जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, तो वो भी हमारे जो है ना वेबसाइट पर अपडेट करने वाले थे। तो बस आप लोगों के इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए, आप सबके इतने ज़्यादा प्यार के लिए, ट्रस्ट के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो जो लोग न्यू ज्वाइन करते हैं उनको अभी भी नहीं पता कि वो मुझे पूछ रहे होते हैं कि आपका कौन सा बिज़नेस है, आप कौन से पार्सल पैक कर रहे होते हैं। तो जनाब हमारा बैग्स का बिज़नेस है, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा मेंशन किया है। तो व्हाट्सएप का नंबर भी मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, अपना इंस्टाग्राम लिंक भी मेंशन कर देती हूँ। आप लोगों ने जाकर देखना हो तो देख सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है desiaesthetic.com, तो वहाँ विज़िट करके आप प्राइसेस भी देख सकते हैं, हमारे बैग्स की कलेक्शन भी देख सकते हैं। तो बस जनाब हमारे कपड़े जो है ना वो धुल चुके थे, एक हमारा स्लॉट हो गया तो मैंने ये डाल दिए, और उतने में जो है ना अब मैं दूसरा लगा दूँगी। नाश्ता भी मैंने नहीं किया था, क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल ना मेरा उठ के जल्दी कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। मतलब नाश्ते को मैं बहुत डिले करती हूँ। कभी कभार ऐसे फेस चलते हैं ना जिस टाइम आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और आपका दिल करता है कि आप कुछ ना कुछ खाते ही रहे, और कभी कभी ऐसे फेस चल रहे होते हैं जब आपका दिल कुछ करता ही नहीं, स्पेशली सुबह उठ के। तो आजकल ना मेरा वो वाला फेस चल रहा है कि सुबह उठ के ना मेरा दिल करता है कि मैं अभी ये भी काम कर लूँ, उसके बाद सुकून से नाश्ता करूँगी। ऐसे भूख ना फ़ील होती ही नहीं है। तो खैर शायद मौसम का भी असर हो सकता है। आप लोग बताएं कि आजकल बरसात के मौसम में आप लोगों का क्या क्या करने का दिल कर रहा है। बरसात के मौसम में ना सुस्ती भी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा आलसीपन हो जाता है। और अभी यहाँ पर मैं बनाने लगी थी ज़वार का। मैंने सोचा पहले मील प्रेप कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना अपना करूँगी। वही ना बस सुस्ती की वजह से काम आगे आगे होता जा रहा है। तो यहाँ पर ना एक मिक्सचर सा मामा ने मुझे बना के दिया, और सूजी को मामा ने पहले भी रोस्ट किया हुआ है, और ड्राई फ्रूट्स का भी पाउडर बना के ना उसको भी रोस्ट किया हुआ है, और इसमें थोड़े से मेवे वगैरह डाले हुए थोड़ा मीठा करने के लिए। और ये हल्का सा मैंने देसी घी लेके ना उसमें मुझे ये सब चीज़ें भून के मतलब रोस्टेड करके दी हुई हैं। तो मैं जब भी फिर बनाती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा जो है ना पहले उसको 1-2 मिनट के लिए पैन में इस तरह से भून लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा उसके अंदर पानी डालती हूँ, फिर मैं कुक कर लेती हूँ। इस तरह ना सूजी की खीर सी बड़ी अच्छी सी बन जाती है। लेकिन ज़वार ना कोई भी मील है ना वो इतना खुश होकर खाता नहीं है। मतलब उसको सिर्फ ना चस्कों वाली चीज़ें पसंद है, जैसे उसको पोटैटोज़ पसंद है या उसको चिकन पसंद है। उसको मैं श्रेड करके चिकन दे देती हूँ ना, तो वो खा लेता है, मतलब बॉईल किया हुआ। और इस तरह की जो कभी भी उसको ये पेस्ट वाले खाने पसंद नहीं आते। ये देखिए मैं आपको ये दिखा रही थी कि मैंने बनाया तो उसने थोड़ा सा खाया, बाकी छोड़ दिया। लेकिन मैं कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करती, क्योंकि बच्चे के साथ जब भी आप ज़बरदस्ती करके खाना खिलाते हैं ना, बच्चे का फूड के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता, तो वो ना बल्कि और खाने से दूर भागने लग जाता है। इसलिए
इसलिए मैं जितना वो ईज़िली खाता है उतना खिला देती हूँ। फिर मैं उसकी फ़ेवरेट कोई चीज़ खिला देती हूँ। उसके बाद अगर वो ना प्रॉपर खाए, हाँ, उसको बस ये होता है कि अब जब पेट नहीं भरा ना तो फिर उसको दूध चाहिए होता है, फिर मैं वो दे देती हूँ। तो अगर आप लोगों के बच्चे नहीं इतना खा रहे तो कोई बात नहीं, टेंशन ना लिया करें, क्योंकि सब बच्चे जो है ना वो शुरू में ऐसे ही तंग करते हैं। फिर फाइनली जी मेरी अपने नाश्ते की बारी आ गई थी, तो मैं यहाँ पे अपना नाश्ता बना रही थी, साथ में मैंने अपनी हेल्पर को भी नाश्ता बना के दिया। और आज ना हमारी किचन में लाइट नहीं थी, मतलब किचन में लाइट नहीं थी का मतलब ये है कि पता नहीं क्या हुआ है, सिर्फ किचन की लाइट ऑन नहीं हो रही थी, बाकी पूरे घर में लाइट आ रही थी। तो इसलिए काम करते हुए इतनी उलझन हो रही थी। अभी आप देख रहे होंगे कि कितना अंधेरा है। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने फिर टॉर्च ऑन की हुई थी, तो वो जला के मैं काम कर रही थी। तो बस हमारी चाय भी हो गई है डन। और उसके बाद जो हमारा सेकंड स्लॉट है ना कपड़ों का, वो भी बस होने वाला था। उसके बाद मेरा आज का जो है ना काफ़ी हद तक काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोगों ने आ जाना है अपने ऑर्डर्स पैक करने की तरफ, क्योंकि ये काम जो है ना हमारे दिन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और कुछ हो ना हो, मेरी वीडियो भी रह जाए, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो लोग हम पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ना, और उनको बहुत एक्साइटमेंट होती है जब भी वो ऑर्डर प्लेस करते हैं कि बस जल्दी जल्दी से हमने अब आज ऑर्डर किया ना, मैं अगले दिन ही रिसीव हो जाए तो होती है एक्साइटमेंट, ऐसे मुझे भी होता है, लेकिन 1-2 दिन तो फिर लगते हैं ना। तो ये हमने कुछ न्यू बैग्स थे, आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर किया था, तो वो वाले तो हमारे प्री बुकिंग में ही चले गए थे। जो मैंने इससे पहले आपको एक वेरिएंट दिखाया था जिसमें पिंक फ्लावर्स थे, तो उसी में जो है ना हमारे ये वाले कुछ बैग्स थे। मैंने सोचा अब ये भी लॉन्च कर देते हैं। तो आप लोगों ने इस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैंने इंस्टाग्राम पे जो है ना रील शेयर की थी रात को। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे जो है ना अब सबसे पहले देसी एस्थेटिक के नाम से जो हमारा इंस्टाग्राम है ना, वहाँ पे सबसे पहले मैं चीज़ें जो है ना अपलोड करती हूँ। यूट्यूब पे भी बाद में आएंगी, सबसे पहले जो है ना वहाँ पे जाती हैं, क्योंकि वहाँ मेरी कोशिश होती है कि चलो छोटी छोटी वीडियोस में ना आप लोगों को अपडेट करती रहा करूँ। उसके बाद फिर मैंने नेल पेंट उतारा। मैं इसलिए लगा लेती हूँ कि चलो वो बैग्स के लिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनानी होती है ना, तो मेरे से बार बार नेल्स नहीं लगते, तो मैंने कहा चलो नेल पेंट्स लगा के थोड़ा हाथ अट्रैक्टिव लगते हैं, तो बस मैं उस टाइम के लिए लगा लेती हूँ। और फिर जब काम शाम कर लेती हूँ फिर मैं रिमूव कर देती हूँ। और यहाँ पर हमारे पार्सल जो है ना वो तकरीबन पैक हो गए थे। अच्छा, हमने खाना खा लिया था, मीनवाइल वो मैं दिखाना ही भूल गई। आज मेरी मदर इन लॉ ने बनाए थे करेले कीमा, तो बस उसके साथ में रोटियाँ खाई थी। और उसके बाद अभी हम काम कर रहे थे, तो बस दिमाग जो है ना वो सुन्न हो रहा था, तो मैंने कहा चाय साथ में लेके फिर काम करते हैं। तो बस आप लोगों को आई होप कि मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग इतना लंबा नहीं था, मैंने सोचा बस मैं आप लोगों के साथ अपनी अपडेट्स शेयर कर देती हूँ कि मैं कहाँ बिज़ी हूँ। बस आजकल जो है ना आप लोगों ने मुझे बहुत बिज़ी कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। क्योंकि मसरूफ़ियत भी जो है ना मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ी नेमत है। नहीं तो हमारे पास करने को कुछ ना हो ना, तो दिमाग जो है ना वो शैतान का घर ही बन जाता है। कभी कोई सोच आती है, कभी कोई नेगेटिव सोच आती है। तो बेहतर ये कि अपने आप को बिज़ी रखा करें, कोई ना कोई अपने लिए ऐसी एक्टिविटी ढूंढ लिया करें जिससे आपका दिमाग बिज़ी रहे। और बस अच्छा, जो मैंने कपड़े धोए थे ना, तो वो ये नेक्स्ट डे है, तो ड्राई हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको जो है ना उतार के तो अच्छे से तय लगा के रख लेती हूँ। लेकिन अभी भी हल्के हल्के ना, पता नहीं क्यों आजकल जल्दी कपड़े ड्राई होते ही नहीं हैं, हालांकि पूरा पूरा दिन भी रखते हैं, उसके बाद भी हल्का सा वो नमी नमी सी रहती है कपड़ों के अंदर ना। ये तो बस बरसात के ही असर मुझे लग रहे हैं, इसी वजह से ऐसे होता है। अभी ना एक तरफ से स्टैंड उलटने लगा था और सारे कपड़े धड़ाम से नीचे गिर जाने थे और गंदे हो जाने थे। तो बस उसके बाद जो है ना ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो हम लोग ना गए थे बाहर, कुछ खाने का दिल कर रहा था और भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, लेकिन बनाने का मतलब ना तो टाइम था और ना ही दिल कर रहा था। टाइम तो मतलब मैं कहती हूँ आजकल मिलता ही नहीं है हमें किसी भी चीज़ के लिए, टाइम ना आजकल निकालना पड़ता है। तो हम लोग फिर बाहर आए तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या खाएं। तो मेरा कुछ हेल्दी खाने का दिल कर रहा था कि बारबेक्यू वगैरह खा लेते हैं, लेकिन फिर शदाब ने कहा कि नहीं हार्डीज़ खा लेते हैं। तो हमने कहा चलो आज शदाब की मर्ज़ी का खाते हैं। और कल ना किसी ने कमेंट किया था कि शदाब भाई ने अपना वेट कैसे कम किया, थोड़े स्मार्ट लग रहे हैं, हमें भी डाइट प्लान बताएं तो शदाब ने अपना वेट कम नहीं किया, शदाब का उतना ही वेट है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपको थोड़ा लिस्सापन लग रहा होगा ना, तो बस इसी वजह से कि आजकल काम बहुत ज़्यादा होता है। तो बस आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ। एंड पिछले मैं आपको अपनी न्यू कलेक्शन दिखा देती हूँ जो कि हमारी आई है। क्रोकोडाइल टेक्सचर्ड बैग है हमारे, और आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो बस जनाब मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये पता नहीं स्लोमो कैसे रिकॉर्ड हो गया, ये वाला इतना क्यूट बैग है ना, बहुत ज़्यादा प्यारे बैग्स हैं। तो अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना है तो आप लोग व्हाट्सएप पे जाके जो है ना हमारे व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से वेबसाइट पे हमने इनको लाइव नहीं किया। तो आई होप कि आप लोगों को हमारी न्यू कलेक्शन भी बहुत ही अच्छी लगेगी। अच्छा, जब से हमने ये बैग्स और ये कलेक्शन जो है ना वो इम्पोर्ट किया ना, तब से बहुत से लोगों ने ना चाइना से इस तरह के बैग्स मंगवाने शुरू कर दिए। लेकिन मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इस तरह के प्राइसेस आपको नहीं देंगे, क्योंकि इस तरह की जो क्वालिटी है ना ये आती बहुत महंगी है वहाँ से। तो यहाँ पर लोगों की कोशिश ये होती है कि चले अगर हमें कोई चीज़ 4000 की टोटल
पड़ रही है ना तो हम उसके डबल द प्राइस लगाएं। वो यहाँ पर 8-10 हज़ार की बेचते हैं वो चीज़ें ना, तो इसीलिए मैं ये तो गारंटी देती हूँ ना। पहले तो मैं कहती थी कि यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे पता था कि ये यहाँ पर इंपोर्ट करने वाले हम ही हैं। लेकिन अब क्योंकि देखो देखिए आपको पता है फिर जो ट्रेंड, मुझे तो अच्छा लगता है कि हम ट्रेंड सेटर्स हैं और मार्केट में जो है ना वो हमारे ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है। किस तरह के जो एम्बोस्ड बैग्स हैं या एम्ब्रॉयडर्ड बैग्स हैं वो मंगवाए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये प्राइसेस आपको नहीं मिलेंगी। तो चले मैं अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।